उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर राजनीति जारी है। अब इसमें राजनीति का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। मामले में नया मोड़ तब आया जब राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को 36 लाख की वसूली का नोटिस थमा दिया। आपको बता दें कि कोटा से उत्तर प्रदेश लाए गए छात्रों के लिए राजस्थान सरकार ने योगी से 36 लाख रुपए किराया मांगा है। इस किराए के बाद अब एक और खुलासा हुआ है कि कोटा से छात्रों को लाते समय रास्ते में बस का डीजल खत्म हो गया था। इसके बाद आधी रात को यूपी सरकार से राजस्थान सरकार ने 19 लाख रुपए की वसूली की थी। इसके बाद इन बसों को डीजल दिया जा सका था, तब जाकर छात्र अपने अपने घर पहुंच पाए थे। इन आरोपों पर राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इमरजेंसी में उपलब्ध करवाई गई बसों का बिल मांगा है। इस घटनाक्रम के बाद मामले में एक और नया ट्विस्ट आया है। इसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजस्थान भेजी गई यूपी की बसों के कागजात पूरे नहीं थे। राजस्थान सरकार ने इन बसों के कागजात नहीं चेक किए। कई बसों के इंश्योरेंस पॉल्यूशन के कागज पूरे नहीं थे। इन आरोपों के बीच यूपी के रामपुर से हमारे संवाददाता ने इसकी हकीकत जानी, जिसमें सभी कागज दुरुस्त पाए गए। यूपी सरकार को 1000 बस देने के प्रियंका गांधी के प्रस्ताव पर सियासत चल रही थी। इस सियासत के बीच राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यूपी सरकार को 36,36,000 रुपए का बिल थमा दिया है। ये बिल कोटा से यूपी लाए गए छात्रों के लिए 70 बसें उपलब्ध करवाने का है। कोटा में मेडिकल इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे यूपी के 12,000 से अधिक छात्र छात्राएं लॉकडाउन में फंस गए थे। योगी सरकार ने इन बच्चों को सरकारी संसाधन पर घर पहुंचाने का फैसला किया था। यूपी सरकार का कहना है कि एक ओर कांग्रेस यूपी के प्रवासियों के लिए निःशुल्क बसें देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर उसकी ही पार्टी की सरकार यूपी लाए गए बच्चों का किराया मांग रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रवासी श्रमिकों पर दया की बात कर रही है। उनकी दया तब कहां गई थी जब कोटा में फंसे छात्रों के नाम पर वसूली की गई। संबित पात्रा ने कहा कि बसों का डीजल खत्म हो गया था। फंसे छात्रों की मदद करने के बजाय गहलोत सरकार ने वसूली की। राजस्थान सरकार के किराया मांगने पर भाजपा के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि 36 लाख रुपए मांगना राजस्थान सरकार की कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। उन्होंने लिखा कि राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ अप्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात कर रही है। ऐसा करके कांग्रेस जो राजनीतिक खेल खेल रही है, ये कितना उचित और कितना मानवीय है, सभी के समझ आ गया है। विवाद बढ़ने पर राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने हमसे इमरजेंसी में बसें मांगी थी, उसका भुगतान करने को कहा था। हमने तत्काल अनुबंधित और निजी बसें उपलब्ध करवाई थी। हमें उनका भुगतान करना है, इसलिए हमने यूपी सरकार को बिल भेजा है। करीब 10,000 छात्र छात्राओं का पंजीकरण हुआ था। इसके हिसाब से 560 बसें हमने भेजी थी। 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक एक प्रक्रिया चली। वहां पहुंचने पर करीब 2000 छात्र छात्राएं और बढ़ गए। ऐसे में उनके हित को देखते हुए यूपी ने राजस्थान सरकार से बसों के लिए मदद मांगी। राजस्थान रोडवेज की ओर से आपातकालीन सेवा के नाम पर 70 बसें उपलब्ध करवाई गईं। इसमें कुछ बच्चों को फतेहपुर सीकरी तक और कुछ बच्चों को झांसी बॉर्डर तक लाया गया था। यूपी रोडवेज की बसों की फिटनेस और अन्य कागजातों को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। विपक्ष ने बसों की फिटनेस पर सवाल उठाए। रामपुर से हमारे संवाददाता ने हकीकत जानी। यहाँ पर बस चालक राजेश ने हमारे संवाददाता को बताया कि रामपुर रोडवेज की ज्यादातर बसों का फिटनेस और पॉल्यूशन बना हुआ है, साथ ही कुछ परेशानियां हैं। चालकों का कहना है कि सुविधाएं कम है। चालकों की समस्या है कि उन्हें खाना नाश्ता नहीं मिल पा रहा है। प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाते हैं। सरकार हम चालकों के लिए कोई भी सुविधा देने के बारे में नहीं सोच रही है। राजेश जी, आप क्या करते हैं? हम चालक हैं, ड्राइवर हैं। अच्छा, कौन सी डिपो की बस चलाते हैं? रामपुर डिपो। तो आप अभी जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनको आप लाए हैं अब तक? नहीं, हम जा रहे हैं मुरादाबाद। अच्छा, तो बस की क्या मेंटेनेंस है आपकी? मेंटेनेंस सही है, बस तो सही है मेंटेनेंस बस का। तो आपको कोई परेशानी हो रही है? नहीं, बस? कोई परेशानी नहीं। अब कोई परेशानी नहीं। बस कैसी चलती है? बस की फिटनेस कैसी है? ये तो अच्छी बस है, नई अच्छी कंडीशन की बस है ये तो। अच्छा। नहीं, रामपुर डिपो में अब तक कितनी बसें ऐसी होंगी जो बिल्कुल फिटनेस में बिल्कुल ठीक है या कुछ खराब है, कुछ मालूम है आपको? अब कम लोग आ रहे हैं ना इस टाइम, तो गाड़ी भरा हुआ है पूरा। कुछ गाड़ी गई हुई है, कुछ खड़ी है, लेकिन काफ़ी गाड़ी सही है फिर भी इस टाइम। अच्छा। हाँ, पहले के मुकाबले अब सही है कुछ। अच्छा, कुछ कोई और बस यहाँ पे कोई बस की खराबी तो नहीं है जो बस आप चला रहे हैं लोगों को ला रहे हैं?
नहीं सही चल रही है अब तो सही चल रही है। हमारे संवाददाता ने रामपुर जिला रोडवेज के बस चालक साबिर हुसैन से बात की। साबिर ने बताया कि सभी बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये आरटीओ ऑफिस में जमा है। रामपुर से जाते हैं हम सीतापुर, शाहजहांपुर, लखनऊ सब उतारते हुए बलिया तक जाते हैं, बिहार बॉर्डर तक। अच्छा जी सर। तो बस की क्या हालत है आपकी? साहब नई गाड़ी है, न्यू ब्रांड है, अभी आई है 15 दिन हुए हैं। अच्छा जी सर। तो आपको कोई परेशानी हो रही है? नहीं परेशानी कुछ नहीं, बस सेवा कर रहे हैं इन लोगों की। अच्छा हाँ। तो बस की फिटनेस बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल टना फिटनेस। अच्छा, और जो बसें चल रही हैं रामपुर से? कुछ लोगों की साहब ऐसा फिटनेस तो सबकी सर है। हाँ। सबकी सही है। हाँ। सब आरटीओ ऑफिस से पास है गाड़ी। हाँ तो हाँ सबकी फिटनेस पूरी है। अच्छा फिर और वैसा कोई परेशानी नहीं है साहब, सब सेवा में लगा हुआ है। तो कोई बस कोई ड्राइवर परेशान होता हो कि बस की फिटनेस नहीं हो? परेशान के साहब खाना वाना नहीं मिलता साहब, परेशानी ये है जाते हैं कहीं खाना नहीं मिलता, होटल सारे बंद है। अच्छा। बस खाने के लिए भूखे चल रहे हैं, भूखे आ रहे हैं, भूखे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ बस ये परेशानी है, वैसे कोई परेशानी नहीं है सर। कोई लंबे सफर में आराम की व्यवस्था? आराम की व्यवस्था कुछ नहीं है सर, बस जाते हैं तो चले जाते हैं, आराम कहाँ है, आराम तो है ही नहीं सर। अच्छा। कितने लोग बिठालते हैं बस में? इसमें 35-40 लोग बिठालते हैं। तो 25 लोगों का है 25 लोगों का, जब ज्यादा हो जाते हैं रास्ते में पुलिस वाले बिठाल देते हैं सर। पुलिस वाले रोकते हैं गाड़ी को, वहाँ बिठाल देते हैं, इन्हें भी लेके जाओ तो उन्हें बिठालना पड़ता है सर। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता फिर? सोशल डिस्टेंसिंग क्या पालन होगा साहब? 25 यहाँ से भर दी, 25 आगे से भर दी, 50 हो गई तो सोशल डिस्टेंसिंग तो खत्म हो गई। रास्ते में खत्म कर देते हैं पुलिस वाले, ट्रकों में से उतारी हमारी बस में बिठाल देते हैं, चलो लेके जाओ इन्हें, देवरिया ले जाओ, सुल्तानपुर ले जाओ, जौनपुर ले जाओ, सब में उतारो। परेशानी तो हमें झेलना पड़ रही है सर। हमारा एक ड्राइवर तक का तो इसमें मर गया, बलिया वाला। बलिया में एक ड्राइवर हमारा बस्ती में मरा है साहब, अभी तक डेड बॉडी तक की नहीं आई है सर उसकी। हम तो मरने को तैयार हैं, हमें तो मौत के मुंह में ढकेल रखा है सर। तो क्या वजह उनके मरने की क्या वजह रही? मरने की वजह साहब ये थी कि ऐसा था सर कि रात को सोया वो 3 बजे भतेरा हिलाया, एआरएम साहब को उन्होंने फ़ोन करा सबने, एआरएम साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी कोई सुविधा नहीं मिली, और उसके तो पता ही नहीं चला साहब कैसे मरा, कोरोना से मरा या हार्ट से मरा, हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ उसे सर। तो साबिर भाई आपको ये शिकायत है, बस की तरफ से कोई शिकायत नहीं, उसकी फिटनेस ठीक है? फिटनेस बस की सही है सर। न्यू ब्रांड कार्यशाला के फोरमैन कन्हैया लाल से भी हमारे संवाददाता ने बात की। उन्होंने बसों की फिटनेस के बारे में बताया कि रामपुर डिपो की बसों का फिटनेस और पोल्यूशन सभी पूरा है। नई बसों का 2 साल का, पुरानी बसों का 1 साल का फिटनेस होता है, सभी कागजात पूरे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर के छोड़ने वाली रोड की जो बसें हैं उनका पोल्यूशन और आरआई फिटनेस कंप्लीट है, तो और इंश्योरेंस नहीं होता है। अच्छा, कितने दिन का फिटनेस होता है ये बसों का? नई वाहनों का 2 साल का, पुरानी वाहनों का 1 साल का। अच्छा, पोल्यूशन 3 महीने का होता है। अच्छा, इन बसों का इंश्योरेंस नहीं होता है? हाँ, रोडवेज बसों का इंश्योरेंस नहीं होता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।